नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर है और ऐसे में आज उन्होंने देहरादून में राष्ट्रपति दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने दिव्यांग छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा कार्यक्रम में दिव्यांग छात्रों से कार्यक्रम में संगीत की प्रस्तुति दी और साथ ही कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम धामी ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। सभी शिक्षक शिक्षिका, देवियों और स्वजनों, बच्चे चलाते हैं। इसी वर्ष मार्च महीने में दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। उस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के बारे में जागरूक कराना था। साथ ही दिव्यांगजनों को समझने, उन्हें स्वीकार करने तथा समाज में समावेश को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य था। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों के जीवन के हर क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के प्रयास समाज द्वारा अवश्य किए जाने चाहिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी सपनों को साकार कर सकता है और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस संस्थान के आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, संगीत, नृत्य एवं खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे द्वारा प्रस्तुत मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सब ने उनकी प्रतिभा अभी देखा। मेरे आंखों से तो पानी रुके नहीं रुका। ये मुझे लगता है ये गले से नहीं गा रहे थे, ये हृदय से गा रहे थे। जैसे कि भगवान का खुद सरस्वती उनके गले में बैठे हैं और वो गा रहे हैं। कहा जाता है भगवान किसी के अंग शरीर में ओम कर देते हैं तो एक ऐसे अंग, ऐसे सेंस भर देते हैं कि दूसरे से अलग होता है, उसको एक अलग बना देते हैं, अनन्य बना देते हैं। इसीलिए ये मेरा पहली जन्म दिवस नहीं है कि जो एक दिव्यांगजन संस्था से मैं 2023 में भी एक दीपशिखा में गई थी। वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा, हर इतनी प्रतिभा देख के कोई भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यांगजन कोई हम लोगों से अलग नहीं है। उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी की, एक सुजोग की आवश्यकता है। वर्ष 1958 को आज ही के दिन उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले में अत्यंत साधारण परिवार में जन्मी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अनेक कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आपका संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपने हमेशा अपने जीवन में आई समस्त कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर जीवन सफर में विजय प्राप्त की। आप वास्तव में संयम, सेवा, संघर्ष और साधना की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्यकाल नई नई लोकहितकारी पहलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आपने सदैव अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के
कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु कार्य किया है। आपका संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा है। किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में पुनः प्रकाश लौटाने हेतु आपका नेत्रदान करना का निर्णय इसका एक साक्षात प्रमाण है। आपका जीवन संघर्ष वास्तव में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जिनकी इन पंक्तियों को चरितार्थ करता है। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी ऊप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही सुरमा निकलते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आज आपके मार्गदर्शन तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नेतृत्व में आज केंद्र सरकार जहां एक ओर दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016 के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु ऐतिहासिक पहल की, वहीं सुगम्य भारत अभियान, ADIP योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हमारी प्रदेश सरकार भी दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम एक और दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 1500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान कर रहे हैं, वहीं दिव्यांगजनों की देखभाल कर रहे अभिभावकों को भी 700 रुपये का आर्थिक अनुदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं तथा उनके लिए ब्रेल पुस्तकों, डिजिटल लर्निंग टूल्स तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हम दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हमारे बीरेन्द्र जी ने मुझे कहा है इस राशि को बढ़ाने के लिए हम जरूर इस पर विचार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपकी आंखों से भले ही आंखों में प्रकाश नहीं पहुंचा सकते आपकी आंखों में, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी का एक बार पुनः देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और इतने सारे आज हमको आपने सौगात दी है। यहाँ पर अनेक प्रकार से आपने आज बच्चों का भी हमारे प्रोत्साहन किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार लगातार इसको लेकर अपने बेहतर प्रयास करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में 2017 में जिस प्रकार से बीजेपी ने तमाम कार्य किए हैं, आखिरकार उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जहां से भी भ्रष्टाचारी या फिर लापरवाही की शिकायतें मिल रही हैं तो सीएम धामी इसे गंभीरता से ले रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पौड़ी के रेणीखाल ब्लॉक स्थित वड्डाखाल क्षेत्र में बिजली की लाइन पर कार्य करते समय संविदा लाइनमैन की हुई मृत्यु की घटना को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। मामले पर संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने उपखंड अधिकारी चंद्रमोहन, अवर अभियंता शुभम कुमार और अधिशासी अभियंता विनीत कुमार सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीजेपी के ही विधायक दलीप सिंह रावत विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है, और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी।
इस प्रकरण में लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक महंत दलीप सिंह रावत की ओर से की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है, जिस पर विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी की तत्परता और जवाबदेही को लेकर आभार जताया और कहा कि कुछ ही घंटों में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होने पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की संवेदनशीलता और कार्यनिष्ठा का प्रतीक है। मेरे क्षेत्र में जो एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि विभाग की घोर लापरवाही थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कठोर कार्रवाई की है और ये संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपनी ओर से भी और पीड़ित परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी नेताओं का मानना है कि उत्तराखंड की जनता वर्षों से ईमानदार शासन की अपेक्षा कर रही थी और वह अपेक्षा पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निर्णायक कार्यशैली का ही परिणाम है कि 3 वर्षों में 180 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल में हैं। ये राज्य के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत है। भ्रष्टाचार पर लगातार हो रही कार्रवाई पर एक तरफ जहां बीजेपी नेता सीएम की तारीफ करते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है, आरोप लगाता रहता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और ऐसे में उत्तराखंड में भी योग दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर जारी हैं और इस बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड से योग का बड़ा संदेश देगी। देहरादून पुलिस लाइन में इसको लेकर तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। 21 जून को देश और दुनिया में योग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और राजधानी देहरादून में भी इसका आगाज होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। आपको बता दें कि योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चली हैं। अधिकारी लगातार इसका जायजा भी ले रहे हैं। हम इस समय पुलिस लाइन में मौजूद हैं और यहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, जो कि योग दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर योग का एक बड़ा संदेश भी देती हुई नजर आएंगी। हालांकि इसकी रिहर्सल पूरी तरह से तैयार है और क्योंकि देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं और इसी के चलते वो एक बड़ा संदेश योग का देश दुनिया को देंगी, जो कि राजधानी देहरादून से ये दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। आपको यहां पर दिखाना भी चाहेंगे कि व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। पूरी तरह से सेट तैयार किया जा रहा है ताकि जब राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे तो एक बड़ा माहौल होगा, क्योंकि तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे और सभी एक योग का संदेश देंगे। तमाम बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस दौरान यहां पर मौजूद होंगे और इसी कड़ी में देखा भी जा सकता है कि तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए भी हैं, स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के बड़े प्रोटोकॉल्स हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचेंगे और देश की राष्ट्रपति यहां से एक बड़ा संदेश भी देने वाली हैं योग दिवस के अवसर पर। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नैनीताल में जिलाधिकारी के आदेशों पर जिला गंगा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार करना है। बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्य किए जाने का फैसला किया गया। साथ ही हल्द्वानी नगर निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। गंगा समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में जनपद की गंगा की सहायक नदियों में जो है प्रदूषण न जाए, इसको लेकर के एक पूरे जनपद के ऐसे अधिकारी जो कि इन कामों को देखते हैं, उनकी एक समिति बनी हुई। उस समिति की आज बैठक हुई। उस बैठक में एक ये मुख्य विषय था कि हमारा पूरे जनपद का कूड़ा हल्द्वानी में जाता है। हल्द्वानी का जो टंचिंग ग्राउंड है उसमें भीमताल, भवाली, नैनीताल, लाल कुआं और स्वयं हल्द्वानी का कूड़ा आता है। बहुत अधिक मात्रा में उनके पास कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जिसको हम के लेगेसी वेस्ट नाम देते हैं। उस लेगेसी को समाप्त करके उस कूड़ा स्थल को खाली करने की एक चुनौती हमारे पास है। उसके संबंध में हमारी नगर आयुक्त हल्द्वानी ने अवगत कराया कि 1,39,000 मीट्रिक टन कूड़े को इस समय प्रतिदिन 1,000 मीट्रिक टन कूड़े के हिसाब से निस्तारित किया जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट के ऋषिवर महादेव मंदिर के सभागार में भव्य योग अभ्यास शिविर, मर्म चिकित्सा संगोष्ठी और नंदी संस्कृत संरक्षण विषय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर अपराजित ने की है। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों के स्वागत सम्मान के साथ हुई और जहां पर तिलू रौतेली पुरस्कार विजेता बता दें कि शाम्फे मुरारी ने योग और वेदों के संबंध को लेकर विचार प्रस्तुत किए। कि हम सब पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के नौजवान जो हैं सब पाश्चात्य विधि को अपनाना चाहते हैं। अपनी जो भारतीय परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको छोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए अगर वेदों की ओर लौटेंगे, वेदों की ओर जाएंगे तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वह फिर से जागृत हो जाएगा। भारत की जो आत्मा है वह परिपक्व होगी, साथ ही विश्व में अपना परचम लहराएगी। कदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋषि गुप्ता ने बताया कि आज सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और सामाजिक संगठन के सदस्य इस रैली में शामिल हुए। इस रैली के जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूकता करना हमारा उद्देश्य है। इसके तहत ये रैली निकाली गई। जैसा हम सब जानते हैं कि योग हमारे शरीर को स्वच्छ, सुंदर और सशक्त बनाने का काम करता है। योग को हम अपनी दैनिक क्रिया में योग को शामिल करें। जिस प्रकार हम भोजन और पानी का भी उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हम योग का भी अपने जीवन में उपयोग करें। और कल सनातन धर्म मंदिर बुद्ध बाजार में सुबह 6 बजे से योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की समस्त जनता से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस योग शिविर का लाभ उठाएं। और उसके साथ साथ मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस योग की पहचान पूरे विश्व के अंदर कराने का कार्य किया है। कल 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आज लोगों के बीच योग के प्रति जागरूकता के लिए एक योग जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जो कि आज हमारी समापन स्थल, जहां पर कल कार्यक्रम होना है हमारा सनातन धर्म मंदिर पर, यहां पर समापन होगा इसका। इस रैली का उद्देश्य यही है कि लोग योग के प्रति जागरूक हों, अपने दैनिक जीवन में रोज़ थोड़ा सा समय योग के लिए प्रातःकाल दें, जिससे उनका जीवन स्वस्थ रहे, वो अपना बीमारियों से दूर रहें, डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। इस उद्देश्य से इस रैली को लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि गैरसैंण में सरकार को योग दिवस पर कार्यक्रम का विचार अपने आप में सराहनीय है। इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति और योग के प्रति लोगों को जागरूकता यहाँ पर फैलाने का काम किया जाएगा। देखो, जो गैरसैंण में सरकार का जो योग दिवस पर जो कार्यक्रम मनाने का जो विचार है, वो अपने में एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो स्वास्थ्य के प्रति, योग के प्रति लोगों की जो जागरूकता है, वो जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने योग को पूरे विश्व के अंदर फैलाया, उस तरह से आम व्यक्ति के अंदर जागरूकता और योग के प्रति जो है जागरूकता के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी बनेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें ओबीसी का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि लगातार जो सीटें आरक्षित नहीं है वहां फिर से ओबीसी महिला ही रही हैं, इसलिए अन्य जो लोग कई वर्षों से अपने आरक्षण का इंतजार कर अपनी तैयारी कर रहे थे, उनको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सामाजिक लोग अपने क्षेत्र में इसी उम्मीद से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, तो वहीं अपने क्षेत्र में कुछ वो काम कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पत्र लिखा है क्योंकि सबको आरक्षण मिलना चाहिए और जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति 10 सालों से इंतजार कर रहा है उसको भी मौका मिलना चाहिए। ये बात सत्यता है कि जो आरक्षण की जो प्रक्रिया जो
शासन आदेश निकला है उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि खामियां हैं, लेकिन जो ओबीसी का प्रतिशत बढ़ा है उसमें ये तय हुआ कि 2011 की जनसंख्या पर आरक्षण किया जाए और आरक्षण को जीरो माना जाए। उससे थोड़ा सा दिक्कत यह है कि लगातार जो सीटें आरक्षित रही हैं, माना पहले ओबीसी महिला रही है, फिर एससी रहा है, फिर महिला हो गई, तो 15 साल बाद भी उस जो वहाँ पर जो सामान्य वर्ग का पुरुष जो बेचारा ये सोच रहा था कि मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी अब सामान्य सीट होने वाली है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, जनता मुझे चाह रही है, लेकिन आरक्षण के उसमें वो नहीं लड़ पा रहा है, इसलिए लोगों में थोड़ा सा रोष व्याप्त है। गंगा नदी की सफाई के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई तरह के अभियान पर जोर दिया जा रहा है। नदियों की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि आज तक यही सवाल उठता आया है कि क्या गंगा नदी पूरी तरह से साफ हो पाई है। नैनीताल में हुई बैठक में भी गंगा और सहायक नदियों की सफाई को लेकर यही चर्चा जारी है। नैनीताल जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार करना है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्य किया जाना है, जिसके लिए हल्द्वानी नगर निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। गंगा समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में जनपद की गंगा की सहायक नदियों में जो है प्रदूषण न जाए, इसको लेकर के एक पूरे जनपद के ऐसे अधिकारी जो कि इन कामों को देखते हैं, उनकी एक समिति बनी हुई। उस समिति की आज बैठक हुई। उस बैठक में एक ये मुख्य विषय था कि हमारा पूरे जनपद का कूड़ा हल्द्वानी में जाता है। हल्द्वानी का जो टंचिंग ग्राउंड है उसमें भीमताल, भवाली, नैनीताल, लाल कुआं और स्वयं हल्द्वानी का कूड़ा आता है। बहुत अधिक मात्रा में उनके पास कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जिसको हम के लेगेसी वेस्ट नाम देते हैं। उस लेगेसी को समाप्त करके उस कूड़ा स्थल को खाली करने की एक चुनौती हमारे पास है। उसके संबंध में हमारी नगर आयुक्त हल्द्वानी ने अवगत कराया कि 1,39,000 मीट्रिक टन कूड़े को इस समय प्रतिदिन 1,000 मीट्रिक टन कूड़े के हिसाब से निस्तारित किया जा रहा है। भवाली, भीमताल, नैनीताल और लालकुआं का कूड़ा हल्द्वानी जाता है। हल्द्वानी डंपिंग जोन में लगभग 1,39,000 मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित था, जिसमें से अब तक 28,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है और प्रतिदिन 1,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही नए प्लांट की स्थापना की योजना प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से गीले और सूखे कूड़े से विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे। ट्रामल मशीनें लगी हुई हैं जो कि 28,000 मीट्रिक टन कूड़ा अब तक समाप्त कर चुकी हैं। कूड़े के निस्तारण के दौरान निकलने वाला RDF सिद्धार्थ पेपर मिल काशीपुर को भेजा जा रहा है और उससे निकलने वाला बायोस ऑयल जो है वो भरान में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो त्वरित रूप से इस कूड़े को तत्काल समाप्त करने पर जो है सहमति बनी। साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।